you are late. If you are thinking that now you will start preparation for CLAT PG and you will crack CLAT PG and get into PSUs or get into the best NLUs for your LLM, then you're not wrong. You're right. Yes, it is true. 40 to 50% of top students every year start their preparation at this particular time. But this time is the best time to start your CLAT PG preparation. Believe me. I understand कि बहुत सारे बच्चों में ये thought process होगी कि why so late? Why do people start their CLAT PG preparation so late? There are 3 reasons. Number 1, कॉलेज प्रेशर. बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी लॉ स्कूल में होते हैं एंड लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. जो लास्ट ईयर होता है लॉ स्कूल का वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला पीरियड होता है क्योंकि उस समय पे आपको मार्क्स भी अच्छे चाहिए होते हैं जिसकी वजह से आपको बेस्ट असाइनमेंट्स, बेस्ट वाइवा, बेस्ट एवरीथिंग करना होता है एंड आपके ऊपर एक्सट्रीम लॉट ऑफ प्रेशर होता है एंड आपको बहुत सारे घंटे देने पड़ते हैं अपने लाइफ के जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ अपने लॉ की प्रिपरेशन करने के लिए, लॉ के सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, प्लस असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, वाइवा का प्रिपरेशन करने के लिए, जिसकी वजह से क्लैट पीजी के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है एंड आई अग्री विथ यू 100%. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आफ्टर लॉ जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि यार चलो थोड़ा सा एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, मे बी LLM कर लेते हैं, अकेडमिया की फील्ड में जाना चाहते हैं या कुछ भी. तो उस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉ करने के बाद जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अपना लिटिगेशन या कॉर्पोरेट लॉ एंड एवरीथिंग एंड उसके बाद एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज द टाइम व्हेन वी वांट टू अपग्रेड. तो वो अपग्रेडेशन के लिए LLM करना चाहते हैं जिसके लिए क्लैट पीजी का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे अगेन प्रोक्रास्टिनेशन उस सेंस में आ जाती है कि काम इतना ज्यादा होता है, चाहे लिटिगेशन हो चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो, इतना ज्यादा काम होता है कि जब पढ़ाई करने का वक्त आता है तब तक आप बिल्कुल थक चुके होते हो, गिव अप कर चुके होते हो कि यार अब कैसे पढ़ाई होगी, कुछ टाइम बचता ही नहीं है, सिर्फ काम में ही सारा टाइम चला जाता है और पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बचता. एंड द थर्ड रीजन इज टाइम इन इटसेल्फ. कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके पास टाइम होता है लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम इस टाइम का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें. सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब में ये है कि चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आपके पास बस बेसिकली टाइम नहीं है ड्यू टू सम फैमिली प्रेशर, फैमिली का कुछ भी जो भी आप सिचुएशन में हो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप हमेशा मिस आउट कर जाते हो वो ये है कि क्लैट पीजी के लिए आपको एवरीडे कितना पढ़ने की जरूरत है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बोलती हूँ कि आपको पूरे वीक में 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है एंड दैट्स इट. मतलब आप अपना संडे एंजॉय कर सकते हो 100% एंड स्टिल अगर आप मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे अपनी पढ़ाई को देंगे तो भी आपका क्लैट पीजी क्रैक हो सकता है. हो सकता है क्या? हो जाएगा. एंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुड स्ट्रैटेजी चाहिए. एक अच्छे तरीके से आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका सिलेबस कैसा है, आपका पैटर्न कैसा है, आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं एज लॉ स्टूडेंट्स हम ये सारे ही सब्जेक्ट्स जो क्लैट पीजी के सिलेबस के हैं ये सब पढ़ चुके हैं और हमको सिर्फ इसको रिवाइज करना है. ये सारे ही जो सब्जेक्ट हैं इनको 2 कैटेगरीज में मोस्टली हमको डिवाइड करना चाहिए और वो 2 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट जो इजी होता है एंड सेकंड जो डिफिकल्ट होता है. अब इजी और डिफिकल्ट का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम पढ़ रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं वाओ ये तो बहुत इजी है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट इज नीडेड. नहीं, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सब्जेक्ट्स को बांटना है कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ चुका हूँ, लॉ स्कूल में मेरे किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रॉन्ग था एंड कौन सा सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा है. 2 जो चीजों में आप डिवाइड करते हो वो है नोन सब्जेक्ट्स एंड अननोन सब्जेक्ट्स. यस,
अननोन सब्जेक्ट्स भी होंगे, आएंगे, एंड हो सकता है इन अननोन सब्जेक्ट्स का वेटेज भी अच्छा खासा हो जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो उनको इग्नोर नहीं करना है। हमको पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स, बस उनको डिवाइड करके पढ़ना है। अननोन्स के साथ नोन्स की पेयरिंग बनानी है ताकि नोन्स को पढ़ के अच्छा लगे और अननोन की पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी इजियर हो जाए। जैसे अगर आपने कभी भी लाइफ में IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ सकते हो विद IPC या BNS, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट, IPC जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना, IBC जो होता है वो कई लोगों को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो आप इसको अगर इसके साथ पढ़ोगे तो आप अपने मन के लिए इस चीज को रिवाइज कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, एंड साथ ही में आपकी इसकी भी पढ़ाई हो पा रही है, आपको बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील नहीं हो रहा है, एंड दैट्स इट। इतना ही करना होता है। अच्छा, बाय मिस्टेक वैसे तो मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, कैसे करना है, एटसेट्रा। लेकिन अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है जो मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो इस वीडियो को देखने के बाद भी सॉल्व नहीं हुई है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। You can actually book a one-to-one call with the best CLAT PG mentors ever and get your problem solved. आपके ऊपर एकदम पर्सनल मेंटोरशिप वाला एक अम्ब्रेला बना लेंगे CLAT PG mentors एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। एंड आई होप कि आप PSU चले जाओ या बेस्ट NLU से या अपने ड्रीम NLU से LLM कर पाओ। Until then, bye.